वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एक आरसीसी का अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत दिन से मेरे पास रखा हुआ था। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले रीड कर देते हैं। देखो आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम ऑफ साइज बी, यानी उसका विड्थ चौड़ाई दिया हुआ है 400 mm, डेप्थ दिया हुआ है 800 mm, इफेक्टिव कवर दिया हुआ है 50 mm, हैज़ टू बी डिजाइन फॉर एम मोमेंट दिया हुआ है, यानी वर्किंग मोमेंट दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन मीटर होगा, पर मीटर नहीं होगा, यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर होगा। यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe 415 स्टील, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। यानी इस सेक्शन में कितना, या आप बोल सकते हो कि मोमेंट, जब वर्किंग मोमेंट 200 किलो न्यूटन मीटर होगा तो इस सेक्शन में आपको कितना रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपको ये भी बताना है कि सेक्शन होगा वो अंडर रेनफोर्स्ड होगा या बैलेंस सेक्शन होगा या ओवर रेनफोर्स्ड होगा, अंडर, ओवर या बैलेंस, ये इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। ठीक है, पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसके बाद आगे हम फर्दर इसको समझा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बीम है जिसका टोटल डेप्थ है वो 800 mm है। ठीक है, और इसका इफेक्टिव कवर है वो 50 mm है, यानी आप यहाँ पर रेनफोर्समेंट बार दोगे वो। इसके बाद इसमें जो विड्थ दिया हुआ है वो 400 mm दिया हुआ है। पहले एक क्लॉज है जो IS 456 है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो डेप्थ है वो 800 mm दिया हुआ है, चौड़ाई है वो 400 mm दिया हुआ है, सेक्शन गिवन है, और एरिया ऑफ स्टील आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज गिवन एंड वर्किंग मोमेंट इज गिवन। यहाँ से हम लोग डिजाइन मोमेंट या फैक्टर्ड मोमेंट कैलकुलेट करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। बट एक क्लॉज है पेज नंबर 47 IS 456 में, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्लॉज है 26.5.1। देखो हम रीड आउट कर देते हैं इस क्लॉज को। लिख रहा है कि द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम एक्सीड 750 mm, मतलब अगर बीम का डेप्थ है वो 750 mm से एक्सीड कर जाए। वेव यहाँ कहने का मतलब जब टी बीम ये सब क्वेश्चन मतलब आता है तो वहाँ पे वेव का टर्म एराइज होगा। जब ये सिंपल बीम होगा तो यहाँ पे वेव डेप्थ का मतलब, या फिर डेप्थ ऑफ वेव का मतलब आप टोटल डेप्थ से ही समझ लो। ठीक है, और जब 750 mm से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में तो 800 mm है। ठीक है, साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस, आपको साइड रेनफोर्समेंट भी देना चाहिए। एंड टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट शैल नॉट लेस देन 0.1% ऑफ द वेव एरिया एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस एट ए स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 mm और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। तो इसको आप लिख लो। ठीक है, पॉज करके आप इस क्लॉज को लिख लो। कह रहा है क्या, इस चीज़ को हम समझा रहे हैं। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि इसमें अगर एक बीम है, इस बीम का अगर डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 750 mm से ज़्यादा हो जाए, तो आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट देना है। क्या देना है, साइड फेस रेनफोर्समेंट। ये तो बॉटम रेनफोर्समेंट है बाबू, यानी रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन है। साथ ही साथ आपको लेट में यूज डिफरेंट मार्कर, ये साइड फेस रेनफोर्समेंट देना है। यहाँ पे भी आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट दोगे, और ये जो साइड फेस रेनफोर्समेंट होगा ये 0.1%, ठीक है, 0.1% ऑफ द टोटल एरिया से कम नहीं होना चाहिए। तो 0.1/100 इंटू जो भी इसका एरिया होगा B इंटू D, इस तरह से हम लोग स्टील निकालेंगे और नंबर ऑफ बार करके इस तरह प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, ये बोल रहा है साइड फेस रेनफोर्समेंट देना है। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन है, जैसे यहाँ पे 0.1 इंटू 100, B का वैल्यू कितना है 400 और D का वैल्यू कितना है 800। तो यहाँ से आपको 1000, 1 0 2 3 0 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट भी हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, तो 4 इंटू 8 80 हो जाएगा, 320, इतना mm²। अब यहाँ से आप 12 mm का रेनफोर्समेंट चूज करके निकाल दो और यहाँ पे दे दो, या 8 mm का भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, साइड फेस रेनफोर्समेंट दे देंगे। समझ में आ रहा है, ये क्लॉज ये बोलना चाह रहा है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि इनका जो स्पेसिंग होगा, ये स्पेसिंग जो होगा वो आपको 300 mm रखना है। कितना स्पेसिंग रखना है, 300 mm रखना है। ठीक है, इससे कम नहीं रखना है, 300 mm स्पेसिंग रखना है। ठीक है,
300 स्पेसिंग कहने का मतलब है दो कंडीशन दिया है, 300 स्पेसिंग और जो विड्थ है 400, दोनों में से जो लेस होगा उसको प्रोवाइड करना है। क्लॉज में ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे 400 mm है चौड़ाई है, यानी 300 mm और बी दोनों में जो छोटा होगा वही आपको रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग रखना है। ये रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग होगा विच एवर इज लेस विड्थ ऑफ द बीम एंड 300 mm, जो भी दोनों में से छोटा होगा वो आपको स्पेसिंग रखना है। चलो ये क्लॉज का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि साइड फेस रेनफोर्समेंट कब देंगे, तो आप बोलोगे साइड फेस रेनफोर्समेंट तब देंगे जब डेप्थ है वो 750 से ज़्यादा हो जाए, तब हम लोग देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा कि साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे 0.1% होगा पूरा एरिया का, और इसको हम लोग दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेट्स ऑल, हो गया ये चीज़। चलो अब इसको इरेज कर देते हैं। ये वाला चीज़ को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं करने जाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन का जो डेप्थ आ गया था 800, इसलिए इस टर्म को हम लेकर आ गए हैं। आप अपना IS 456 कोड ले लीजिएगा, देख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्लॉज नंबर 26.5.1 पेज नंबर 47 में। अब इसको हम इरेज करते हैं। लेट मी इरेज इट। इसको इरेज करके अब जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो पहले तो ये अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये सेक्शन है वो कैसा है, बैलेंस सेक्शन है, अंडर एनफोर्स सेक्शन है या ओवर एनफोर्स सेक्शन है, तो आप बोलोगे सर हम बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? कि विदाउट कैलकुलेशन वी कैन नॉट से इट दिस सेक्शन इज द बैलेंस ओवर एनफोर्स और अंडर एनफोर्स। हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं, देख कर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसमें अमाउंट ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है ना कि इसका ये सेक्शन होगा, बैलेंस होगा, ओवर होगा या अंडर होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ स्टील पे, एरिया ऑफ स्टील पे। अगर दोनों का परमिसिबल स्ट्रेन और यू कैन से द परमिसिबल स्ट्रेंथ दोनों एक साथ रीच हो जाता है, दोनों एक साथ टूटता है, तो बैलेंस सेक्शन। देख कर नहीं बताया जा सकता है, हम लोग कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे ये सेक्शन कैसा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे वर्किंग मोमेंट है 200 किलो न्यूटन है। अगर हम यहाँ पे डिजाइन मोमेंट निकालने की कोशिश करें तो डिजाइन मोमेंट कितना हो जाएगा? डिजाइन मोमेंट हो जाएगा यहाँ पे गामा एफ इंटू वर्किंग मोमेंट है 200 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। तो 1.5 होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 300 किलो न्यूटन, सॉरी 300 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन के एम नहीं, किलोमीटर नहीं, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। समझ में आ गया? इतना हो गया डिजाइन मोमेंट। अगर आप इसको और फर्दर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 300 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। हम लोग ये क्यों कन्वर्ट किए हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे FCK का जो वैल्यू आएगा, कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेंथ आएगा, वो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। तो सब न्यूटन mm स्क्वायर में है, इसीलिए हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं न्यूटन mm स्क्वायर में। तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो इतना पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोगों को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्टील। हम लोग एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर लेंगे और साथ ही साथ फिर हम लोग को ये चेक करना है कि इसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसा है, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसा है ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी होगा एक्सयू तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, दोनों निकल जाएगा, एक्सयू भी निकल जाएगा और AST भी निकल जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है 0.87 और यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील नहीं दिया हुआ है, इसलिए 0.36 इंटू FCK इंटू XU B D माइनस 0.42 XU। यहाँ से हम लोग XU का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आप कैलकुलेट करोगे XU का वैल्यू? तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा, जितना भी वर्किंग मोमेंट जो भी डिजाइन मोमेंट होगा, जो भी तोड़ने वाला मोमेंट होगा, दिस मोमेंट ट्राई टू ब्रेक द बीम एंड दिस मोमेंट इज ट्राई टू रेजिस्ट द बीम, और वी कैन से दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इन टर्म ऑफ मोमेंट। ये मोमेंट में रेजिस्टेंस बताता है, ये तोड़ने वाला मोमेंट है। दोनों मोमेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी तो बीम सेफ होगा। जितना तोड़ने वाला मोमेंट उतना ही रोकने वाला मोमेंट, तभी बीम सेफ होगा। तो हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं 0.36। FCK का वैल्यू कितना है 20। यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, वो आप लिखते जाइएगा। XU हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना, B का वैल्यू 400 और D का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? तो D हो जाएगा 750। Why 750? बिकॉज 800 इज द टोटल डेप्थ एंड D इज द कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर। या आप बोल सकते हो यहाँ पे हम कवर लिख रहे हैं, तो 800 माइनस 50 ये हो जाएगा 750। होगा या नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर होगा।
तो d माइनस 0.42 एक्स-यू, यहाँ से अल्टीमेट डेप्थ बोल सकते हो या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। और इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो जो तोड़ने वाला मोमेंट है, डिजाइन मोमेंट है, उसके बराबर होना चाहिए, यानी 300 इंटू 10⁶ न्यूटन mm के बराबर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो को पॉज करके ऊपर इरेज करते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेट करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो देखना यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का एक टर्म आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 216 इंटू 10⁵ एक्स-यू माइनस 1209.6 एक्स-यू का स्क्वायर, और जो उधर का टर्म था वैसे ही रहेगा। देखो आपको ये दिख रहा होगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा। कैलकुलेटर की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इस इक्वेशन को हम उस तरफ लेकर चले जाते हैं। तो 1209.6 एक्स-यू का स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा 216 इंटू 10⁴ एक्स-यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा c यानी 300 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, ax माइनस bx प्लस c। यहाँ से आप कैलकुलेटर की मदद से आप जब चेक करोगे तो एक्स-यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स-यू का 2 वैल्यू आएगा। अगर इसका पावर 3 होता, यानी ये पावर 3 या 3rd डिग्री इक्वेशन होता है तो इसका 3 आ जाता आंसर। एक आ रहा है वैल्यू 1633.9 mm, एक आंसर ये आ रहा है एक्स-यू का वैल्यू, और एक्स-यू का एक और वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 151.79 mm, ये 2 आ रहा है। देखो टोटल डेप्थ है वो 800 mm है, तो एक्स-यू का वैल्यू होगा वो 800 से तो कम ही होगा, 800 से कम होगा, तो दिस इज नॉट ए करेक्ट वैल्यू एंड दिस इज द करेक्ट वैल्यू। तो आपको एक्स-यू को इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है, और ये एक्स-यू का वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स-यू का हम लोग जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो 151.79 आ गया, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि लिमिटिंग से कितना होगा। अगर एक्स-यू लिमिटिंग आप देखो फॉर बैलेंस सेक्शन, ये क्या हो जाएगा 0.48 इंटू डी हो जाएगा, क्यों, 4 FE 415 से, तो 0.48 और डी का वैल्यू कितना है 750, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करके कितना आ रहा है, तो 0.48 इंटू 750, ये वैल्यू आ रहा है 360 mm। तो एक्स-यू का वैल्यू है वो एक्स-यू लिमिट से छोटा है, यानी एक्स-यू लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये बड़ा है एक्स-यू से, तो सेक्शन क्या हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड। सेक्शन कैसा हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स्ड। अब हमको लग रहा है कि आप AST का भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा यहीं पे हो रहा होगा, ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखो इतना तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इरेज करके आगे बता रहे हैं। अब AST का वैल्यू कैलकुलेट करना, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AST। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो होता है 0.87 F/AST D माइनस 0.42 XU। बैलेंस सेक्शन है इसलिए XU यूज करेंगे। अगर यहीं पे ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन होता या फिर ये ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन या बैलेंस सेक्शन होता तो XU के जगह XU लिमिट यूज करते, बट ये सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है तो हम लोग यूज करेंगे क्या, XU का जो वैल्यू आया ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो 0.87 Fy का वैल्यू कितना हो जाएगा 415। AST का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, D का वैल्यू है 750 mm माइनस 0.42 और XU का वैल्यू कितना है 151.8 और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आया था, तो आप बोलोगे 300 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ऐसा कुछ आया था। क्या यहाँ से हम लोग AST का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 0.87 इंटू 415 ये वैल्यू हो गया 36। लेट मी यूज़ कैलकुलेटर। 42 इंटू 151.8, ठीक है, 10⁶। वैल्यू यहाँ पे AST का आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। AST का आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, आ रहा है
0.808 mm का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। अगले किसी लेक्चर में कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 8797286737। आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं, या 9874232569। यहाँ से भी आप कॉल करके कोई डाउट होगा इस तरह का आरसीसी का, तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ, लगा कि इसका सॉल्यूशन देना चाहिए, तो इसी तरह से वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।